आज हम लोग बीपीएससी के बारे में समझेंगे। बीपीएससी क्या है, पूरा डिटेल से इसको समझेंगे। तो पहले बीपीएससी क्या है, तो बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि बिहार में होने वाली ऐसे एग्ज़ाम, ये एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। जैसे कि यूपीएससी होता है वो सेंट्रल लेवल का है, और बीपीएससी जो है एक स्टेट लेवल, जो मतलब एक राज्य में रहता है। जैसे तो इसमें क्या होता है कि ये बिहार सरकार के बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं इससे बनते हैं। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं बिहार में, याद रखिएगा बिहार में। तो बीपीएससी जो है एक कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो सीई के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें पोस्ट क्या होता है, तो अगर पोस्ट के बारे में समझिएगा तो इसमें जितने भी जो ऑफिसर लेवल, जो ऑफिसर लेवल के जितने भी हैं, जैसे कि एसडीएम लेवल, डीएसपी लेवल, बीडीओ लेवल, यानी कि जैसे कि जितने भी ऑफिसर हो गए हैं, मान लीजिए एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ मतलब सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर, लेबर, मतलब जितना भी ऑफिसर है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, बीडीओ, मतलब इसके अंतर्गत लगभग 60 से ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, बीपीएससी में 60 से ज़्यादा टाइप के मतलब प्रकार के पोस्ट निकलते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में आप आइएगा, क्वालिफिकेशन के बारे में समझिएगा। तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें बहुत सिंपल है कि अभी बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे कि 12th पास किए होंगे। 12th पास करके और तुरंत डायरेक्ट कहेंगे कि हम स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देकर बीपीएससी निकाल के एसडीएम बनेंगे, दरोगा बनेंगे, डैश। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो बीपीएससी का या स्टेट लेवल का जितना भी एग्ज़ाम है बीपीएससी में, वो कम से कम ग्रेजुएशन मांगता है। ठीक है, ग्रेजुएट मांगता है, मतलब कि 12th से केवल नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको, हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी करना ही है, अगर सपना है कि ये ऑफिसर बने, हम ये ग्रेड का जॉब लें, तो सबसे पहले आपको 12th से अगर आप 12th से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 3 या 4 साल का डिग्री करेंगे। ठीक है, आपके पास 3 या 4 साल, ठीक है, आप मतलब 3-4 साल, 1 साल माना जाता है कि 1 साल फाउंडेशन बैच कर लेने से और 3 महीना प्रैक्टिस कर लेने से, मतलब देखिए, अगर बीपीएससी को अगर बिगिनर हैं आप, अगर शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो 1 ईयर कम से कम, 1 ईयर जो है कम से कम आपको चाहिए फाउंडेशन बैच करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये मैंडेटरी है। और 3 मंथ्स का जो आपको चाहिए, टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, मतलब ये जो है ये मतलब नॉर्मल है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो चैनलों पर होता है कि दिखाते हैं कि 3 महीना 6 महीना में निकालिए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये देखिए, सुनने में भी ठीक लगेगा, कहने में भी ठीक लगेगा कि 6 महीना में निकाल लेंगे, 3 महीना में निकाल लेंगे, लेकिन सही से देखिएगा तो ये रियलिटी सही नहीं है। आपको बहकाने के लिए आप, ये हो सकता है कि ठीक है कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपको अब सिलेबस बताएंगे, आपको तब समझ में आएगा कि क्यों हम बता रहे हैं। आपको कम से कम 1 ईयर मतलब 1 साल का फाउंडेशन बैच करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो 12th के बाद ये दे नहीं सकते हैं। एज लिमिट कम से कम आपको 20 तो मिनिमम है, 20 से 21 ईयर्स ये मिनिमम है एज लिमिट। ठीक है, और मैक्स ये मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है वो किसी मतलब पोस्ट कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए 37 ईयर्स ये नॉर्मल जैसे जनरल का है। ठीक है, लेकिन इसमें रिजर्व भी होता है, जैसे कि ओबीसी में 40 साल। ठीक है, और फीमेल में भी जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको कम से कम सॉरी मैक्सिमम 40 साल का होता है। SC ST हैं तो ये 40 साल। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अधिकतर में 21 साल ही मांगता है किसी किसी पोस्ट में। किसी किसी पोस्ट कहने का मतलब कि जैसे कि DSP हो गया, DSP हो गया, या फिर BDO हो गया, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर CO हो गया, सर्कल ऑफिसर। इसमें आपको 20 से 37 मांगता है। ठीक है, मतलब 20 भी रहिएगा तो अब चलिए, तो
अब कुछ जो टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कुछ टेक्निकल पोस्ट है उसमें 22 साल मांगता है। तो एज तो आपको समझ में आ गया होगा कि 20 21 मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है। किसी किसी पोस्ट में 20 रहना चाहिए। मैक्सिमम का तो आप कितना भी 37 तक, 40 तक तो थोड़ा ना जाएगा। कोई भी लड़का 40 तक तैयारी थोड़ा ना करेगा। हाँ, अगर आप 12th से पास किए हैं तो आप मतलब आपके पास ऐसा है कि एकदम बहुत बढ़िया है। आप 1 साल का फाउंडेशन बैच कर लीजिएगा, 3 महीना का प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज कर लीजिएगा, और 3 महीना का प्रीवियस ईयर मतलब इधर उधर देख लीजिएगा। तो 1.5 साल तो एकदम इनफ है, ठीक है। जब 1.5 साल का तैयारी कर लीजिएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लीजिएगा, अगर बढ़िया से पढ़िए रहेगा तो। अब आते हैं हम लोग इसका, अब देखिए इसका प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। ये पोस्ट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया। अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्या, प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस देखिएगा तो प्रोसेस इसमें 3 गो चीज़ मेन है, ठीक है। 3 गो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो है इसमें प्रीलिम्स है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्रीलिम्स कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 150 गो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखिए ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से सुन लेने से नहीं होगा कि 12th में लड़का जब आता है तो वो सोच लेता है कि यूपीएससी करेंगे, बीपीएससी करेंगे, ठीक है करिए आप, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि पहले उसके बारे में समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी से सुने कि ये ऑफिसर बन गया, कोई इंटरव्यू में देखें कि ये ऑफिसर बन गया और आ गए कूद गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले इसके प्रोसेस के बारे में समझिए और सिलेबस के बारे में समझकर तभी इसमें आना है, ठीक है। किसी भी बच्चे को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 12th के बाद या मतलब कभी भी आना है तो ये समझ लीजिए। तो 150 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन में आपको ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको जीके, ठीक है, और जीके पढ़ना है और प्लस में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स मतलब इसमें जीके और करंट अफेयर्स। अब आपको लगता होगा कि यार जी कहीं तो पढ़ना है, करंट अफेयर्स तो पढ़ना है, बहुत आसान है, ठीक है आसान है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका कट ऑफ आप समझिए कि कट ऑफ इसका जाता है आपको 80 से 88 से मतलब 100 के करीब तकरीबन जाता है। अब आप ये समझिए कि 150 में 80 से 100, 88 से 100 मतलब मान लीजिए 100, ठीक है। 100 कभी भी कम टारगेट नहीं रखा जाता है तो ऊपर का टारगेट रखा जाता है, ठीक है, ताकि 1-2 नंबर बेसी हो जाए लेकिन कम ना हो। तो 100 मान लीजिए, 150 में 100 क्वेश्चन, तो ये कम मत समझिए, 100 क्वेश्चन होता है। जब जीके का 100 क्वेश्चन बनाइएगा तो समझिए, हाँ इसका टाइम रहेगा आपको 2 घंटा। अगर बढ़िया से फाउंडेशन बैच कीजिएगा तो 100 क्वेश्चन तो नॉर्मली आप बना दीजिएगा, कट ऑफ इसका कम जाता है। यही यही अगर कंपेयर कीजिएगा एसएससी से, तो एसएससी का कट ऑफ जाता है आपका 90% के तकरीबन जाता है। 90% लगभग मान लीजिए, अगर 200 नंबर का है तो उसमें कम से कम आपको 160, 70, 80 चाहिए, ठीक है, मिनिमम पोस्ट के लिए, ठीक है। रैंक के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए। इसमें 90% भी कहाँ होता है, आपको हमको लग रहा है कि 80% के तकरीबन लाना होता है, 80-85% के तकरीबन। अब क्वालिफाइंग मतलब ये जो है ये क्वालिफाइंग होता है, प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब आता है, ये पहला हो गया प्री, अब दूसरा हो गया मेंस। मेंस में आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए मेंस में, क्या है कि मेंस होता है रिटेन। ये तो हो गया 150 क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव हो गया, एमसीक्यू फॉर्म में रहता है, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्म में, हाँ एक बात हम कहेंगे कि कभी भी इसका सिलेबस देख रहे हैं तो सिलेबस के साथ साथ एक खाली प्रीवियस ईयर, मेरे कहने से एक बार प्रीवियस ईयर देख लीजिए, उससे अंदाज लगा लीजिए कि क्या क्या पूछता है, कैसा इसका पैटर्न है। पैटर्न समझना बहुत मतलब ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आते हैं मेंस में। मेंस में ये तो रिटन है, तो रिटन में क्या पूछता है, रिटन में तो आपको रिटन में होता है आपको पहले तो है होगा हिंदी, जनरल हिंदी, मतलब हिंदी में जैसे आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, मतलब 10th से नीचे आप लोग पढ़े होंगे, जितना भी हिंदी पढ़े होंगे जैसे कि समास ये सब, तो ये सब हिंदी में आ गया। फिर जीएस का पेपर होता है,
जीएस का भी दो पेपर होता है, ठीक है, जीएस का दो पेपर, और फिर एक ठो ऑप्शनल जो आप लिए रहिएगा। ऑप्शनल तो लेना पड़ेगा आपको एक ठो, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मन लगता होगा, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी में लगता होगा, या फिर पॉलिटी में लगता होगा, या भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी एक विषय को ऑप्शनल बना लीजिएगा। उसके बाद अब ये तीसरा तीसरा आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी चेक होता है। किसी भी, देखिए, इंटरव्यू से आप बच नहीं सकते हैं, क्या है कि आप किसी भी ऑफिसर ग्रेड के जॉब में जाइएगा। मान लीजिए जब एनडीए का तैयारी कीजिए, एनडीए में जाइएगा तो एसएसबी होता है, एसएसबी 5 दिन का होता है, सबसे टफ इंटरव्यू। तो लेकिन वो बनाएगा क्या, आपको ऑफिसर बनाएगा, ठीक है, जिसका पेमेंट मतलब अच्छा खासा रहता है। आईएएस बनिएगा, आईएफएस बनिएगा, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम, ये ऑफिसर लेवल का होता है। ऑफिसर लेवल में आपको इंटरव्यू पूछेगा, क्या है कि इंटरव्यू में आपको पर्सनालिटी टेस्ट करता है, ठीक है, तो पर्सनालिटी में हो जाता है। अब आते हैं सिलेबस। तो सिलेबस को हम पूरा तो डिटेल से बताएंगे नहीं, सिलेबस थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल से बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको केवल ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं कि सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले सिलेबस का अगर समझिएगा तो प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी हो जाएगा, करेंट अफेयर्स हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। मेंस के लिए क्या होगा, ये तो प्री के लिए हो गया। प्री के लिए क्या है कि प्री में आपको बताया है कि 150 क्वेश्चन पूछता है जीके का। और मेंस के लिए क्या हो जाएगा, मेंस के लिए तो आपको मतलब डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसी को डीप में पढ़ना पड़ेगा। डीप में याद रखिएगा, डीप में एकदम थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, और प्लस में आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटेजी। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, अब ये हम लोग के बारे में हो गया कि बीपीएससी क्या है, ये सब। अब आते हैं स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो कम से कम देखिए, अगर आप 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी में भी हैं, 1 साल या 6 महीना आपको बढ़िया से देना पड़ेगा, 6 महीना मिनिमम देना पड़ेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि करेंट अफेयर्स जब पूछता है तो कम से कम करेंट अफेयर्स 1 साल का तो पूछेगा, तो 1 साल का करंट अफेयर्स के लिए आपको 6 महीना कम से कम पढ़ना पड़ेगा ना भाई। मतलब पढ़िए, देखिए, अगर ये तो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 6 महीना 1 साल लग ही जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 घंटा, देखिए अब हम बता रहे हैं कि प्लान क्या होगा। कम से कम 2 घंटा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट है। एनसीईआरटी, देखिए, किसी भी टॉपर का या भी किसी भी, मतलब किसी से पूछिएगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है हमको, एग्ज़ाम देना है, कौन सा बुक पढ़े, पहला पसंद एनसीईआरटी। पहला पसंद होता है ना, कि किसी को पहला पसंद, किसी की पहले गर्लफ्रेंड हो गई तो वो पहला पसंद हो गया, किसी का पहला पसंद 4 व्हीलर होता है, कार होता है, कुछ भी पहला पसंद। तो वैसे ही पहला पसंद सबका एनसीईआरटी होता है, क्योंकि इसमें डीपली दे दिया जाता है, मतलब जो पूछता है वही दिया जाता है। 2 घंटा कम से कम ध्यान दीजिए जीएस पे, और प्लस करंट अफेयर्स। किसी का एक बैच ले लीजिए, किसी का फाउंडेशन बैच ले लीजिए, किसी का बैच ले लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। कम से कम 5 घंटा पढ़िएगा डेली, तब का हो जाएगा। 1 घंटा कम से कम आंसर राइटिंग का दे दीजिए, हो गया। 2 2 4 1 5 घंटा, 5 घंटा कम से कम पढ़िए दिन भर में। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो फिर आपका कम समय में हो जाएगा तैयारी। बुक का अगर देखिएगा, बुक का, तो बुक तो भाई एनसीईआरटी हम बता दिए, ठीक है। लूसेंट पढ़ सकते हैं जीके के लिए, बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू का या हिंदी में। अब देखिए टिप्स क्या है, मेरे तरफ से कुछ टिप्स ले लीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स में तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, मेंस में राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन मिस्टेक क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेंस का तैयारी करते हैं। डायरेक्ट मेंस का तैयारी कबो नहीं करना है, भुलाइयों के नहीं करना है। पहले प्रीलिम्स का कीजिए, फिर एनसीईआरटी स्किप करना है। एनसीईआरटी को मतलब एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है।
स्किप छोड़ना नहीं है। और रिवीजन देखिए, रिवीजन तो भाई ये मेरे तरफ से टिप्स है, ये मेरे तरफ से टिप्स है। जो हम लोग गलती करते हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, वही हम बता रहे हैं कि क्या गलती करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेंस का तैयारी करने लगते हैं, गलत बात है। एनसीईआरटी का बुक छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ये भी गलत है। रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन करना एकदम ज़रूरी है। अब देखिए, रियलिटी कहिएगा तो कंपटीशन तो हाई है भाई, कंपटीशन तो हर एग्ज़ाम में हाई है, इसमें भी है। तो कंपटीशन से आपको डरना नहीं है। क्या है कि मान लीजिए कि 6 लाख फार्म भराया, ठीक है, 6 लाख मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 6 लाख फार्म भराया। उसमें ऐसे तो भरने के लिए तो 2 4 5 5 5 6 लाख से लोग लड़का लोग भरता है। प्रीलिम्स में आपको आधा छट जाएगा, मतलब लगभग 10,000 15,000 के आसपास जो है वो तैयार हो जाता है मेंस के लिए, और इसमें 1,000 के आसपास पोस्ट रहता है। ठीक है, तो कंपटीशन है, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम जो है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो कुछ भी टफ नहीं होता है। ये एक बीपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये पावर, रिस्पेक्ट और लाइफ को स्टेबल करने का एक रास्ता है। इसलिए आप लोग मतलब 12th से अगर पास किए हैं तो आपके पास तो मतलब समझिए कि नहीं होता है कि एकदम बहुत बढ़िया एकदम हो गया आपके लिए। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्या है कि जब देखिए कम एज में जॉब लग जाता है तो बहुत उसका सुकून अलग रहता है। तो वैसे ही है। ठीक है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।